और ये जो ऑलिव ऑयल्स होते हैं ये हायर प्राइस टैग के साथ मिलते हैं आपको, जो कोल्ड प्रेस ऑलिव ऑयल्स होते हैं। अच्छा, ऑलिव ऑयल्स की जो मैंने आपको ऑर्गेनाइजेशन भी बताया, ये भी है हमारे जहनों में, वैसे है ये खाली कि ये शायद स्पेन से ही आते हैं, स्पेन में ही होते हैं। बट ऑलिव्स जो है वो गुड ऑलिव्स, जो अच्छे ऑलिव्स हैं वो यूएसए में भी पाए जाते हैं, और यूएसए के ऑलिव्स की जो ऑलिव ऑयल होता है वो भी बहुत हाई ग्रेड का समझा जाता है। लेकिन फिर भी ये जो इसकी ऑर्गेनाइजेशन है उसके तहत जो सबसे अच्छा ऑलिव ऑयल है ना वो स्टिल स्पेन का है। स्पेन के बाद जो है वो इटली, और इटली के बाद पोर्चुगल इसका है। इसका भी बहुत अच्छे ऑलिव ऑयल्स हैं, ऑलिव बहुत अच्छे हैं जिसकी वजह से उनका ऑयल बहुत अच्छा है। ठीक है, इसके जो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं आपको थोड़े से तो मैंने बता दिए थे। इसमें फैटी एसिड्स, फ्री फैटी एसिड्स, दैट इज एसिडिटी भी कहलाते हैं, एसिडिटी। पॉलीफिनोल्स इसके अंदर होते हैं, पेरोक्साइड्स होते हैं, पिगमेंट्स होते हैं जैसे पिगमेंट्स एंड कलर्स, विटामिन्स, और पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। अब ये जो पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स है ये थोड़ी सी खतरनाक वाली बात है कि ये भी होते हैं इसमें, लेकिन इसका मैं आपको जिक्र करूंगी बाद में। फाइन। Fatty acids, the major fatty acids of in olive oil, triglycerides, triglycerols are oleic acid. इसकी क्वांटिटी आगे लिखिए कितनी, 83% जो है, 55 to 83% ऑलिव ऑयल के अंदर ओलेइक एसिड होता है। देन लिनोलेइक एसिड, पामेटिक, स्टेरिक, लिनोलेनिक एसिड, ये सारे इसके अंदर मौजूद होते हैं। ऑलिव ऑयल जो है उसके अंदर ओलेइक और लेस लेनोलेइक और लिनोलेनिक एसिड होते हैं। ओलेइक ज़्यादा होता है जबकि लिनोलेइक या लिनोलेनिक एसिड कम होते हैं कंपेयर टू अदर वेजिटेबल ऑयल्स। दैट इज मोर मोनो अनसैचुरेटेड देन पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, यानी इसके अंदर ज़्यादा मोर मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं रादर देन पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की वजह से। इसकी वजह से ये जो ऑयल है ये ऑक्सीडेशन से ज़्यादा रेजिस्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा डबल बॉन्ड्स की तादाद नहीं है, जिसकी वजह से इसको ये रेजिस्टेंट है टू ऑक्सीडेशन, मतलब मोर रेजिस्टेंट है टुवर्ड्स ऑक्सीडेशन। द मोर अनस्टेबल एंड इजीली ब्रेक डाउन बाय हीट, इसी वजह से ये बहुत आसानी से जो है ब्रेक डाउन हो जाता है हीट, लाइट और अदर फैक्टर्स से। इसी वजह से अगर हम कहें, क्योंकि ये जो पीएफ है जो पीछे अभी आपको बताया, ये तब प्रोड्यूस होते हैं जब स्मोक बनती है, यानी कोई चीज़ बर्न होती है उसमें ये बनते हैं, तब ये बनते हैं। ठीक है, तो ये जो होते हैं हार्मफुल होते हैं, कार्सिनोजेनिक होते हैं। तो ये ऑयल चूंकि ये मोनो अनसैचुरेटेड ज़्यादा है ना, तो इसमें आप ये स्पेसिफिकली एक्स्ट्रा वर्जिन में आप जो है वो कुकिंग इसीलिए नहीं करते क्योंकि ये बहुत इजीली ब्रेक डाउन हो जाता है। ठीक है, और आप उसमें भी इसको कोल्ड प्रेस से के मेथड से इसलिए करते हैं ताकि ये कम से कम ब्रेक डाउन हो। ठीक है, polyphenols या antioxidants, the flavonoid polyphenol in olive oil are natural antioxidants that contribute to a bitter taste, astringency, and resistance to oxidation. They have been shown to have a host of beneficial effects from किस क्या क्या करते हैं, healing sunburn to lowering cholesterol, सनबर्न हील करने से लेके कोलेस्ट्रॉल की लोवरिंग तक, ब्लड प्रेशर और रिस्क ऑफ कोरोनरी हार्ट को भी डिक्रीज करता है। इसके अलावा इसमें विटामिन्स भी मौजूद हैं। विटामिन्स कैन बी डिवाइडेड, हमें जैसे पता है फैट सॉल्युबल होते हैं और वाटर सॉल्युबल होते हैं। जो फैट सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं वो ऑलिव ऑयल के अंदर जो मेजॉरिटी के तौर पे होते हैं वो फैट सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं। ठीक है, जो कि यूजुअली क्या होता है कि जब आप उसमें कुकिंग में इस्तेमाल करते हो ब्रेक डाउन नहीं होते हैं। ठीक है, और वो जाके बॉडी में, लिवर में स्टोर हो जाते हैं एज फैट। ठीक है, तो इसलिए कि हर मील के साथ ये आपको ऑलिव ऑयल खाना ज़रूरी नहीं है, इसलिए आपको ऑलिव ऑयल को एक ख़ास मिकदार में यूज़ करना होगा और ये नहीं समझना होगा कि हम हर खाने के साथ उसको इस्तेमाल किए जा रहे हैं। उसके अलावा विटामिन ई प्रेजेंट होता है। विटामिन ई आपको पता है क्या है, एक नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है। Olives have 1.6 milligram or 2.3 international unit per tablespoon. 1 tablespoon provides 8% of RDA for vitamin E. 1 tablespoon
provide 8% of vitamin E. Vitamin K, the richest source of vitamin K are green leafy vegetables होते हैं, ठीक है, क्योंकि जो क्लोरोफिल है उसकी वजह से आप उसको एसोसिएट कर सकते हैं आप विटामिन के साथ, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू USDA, vegetable oils such as olive oil are the second best source of vitamin K. विटामिन के को सेकंड बेस्ट सोर्स विटामिन के की कहा जाता है ऑलिव ऑयल है, ठीक है। इसकी यूजेस, पहला यूज है इसका इफेक्ट ऑफ ऑलिव ऑयल ऑन कैंसर। कैंसर के ऊपर ऑलिव ऑयल की कोई जो सिग्निफिकेंट जो एक वो है वो एपोप्टोसिस के ऊपर है, और जो इसकी एक्टिविटी शोन हुई है, ठीक है, वो एपोप्टोसिस के ऊपर है और सेल डिफरेंशिएशन के ऊपर है, लेकिन प्रोलिफरेशन के ऊपर इसका कोई खास जो है वो जो है रिस्पॉन्स नहीं मिला, ठीक है। जो सेल लाइन के ऊपर होती है ना, उसके ऊपर प्रोलिफरेशन के लिए इसको को इनहिबिट नहीं करता ये। तो इस तरह से ये ऑलिव ऑयल कैंसर के लिए बिल्कुल यानी कि दवाई का काम नहीं करता है इस तरह से, ठीक है। अदर स्टडी शोड दैट एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द स्किन ऑफ ऑलिव फ्रूट composed of methylenic acid and olenic acid has the cancer chemopreventive एक्टिविटी ऑन कोलोन कैंसर। कोलोन कैंसर के ऊपर इसका एक अच्छा इफेक्ट आया है। एंटी कैंसर एक्टिविटी ऑफ ऑलिव ऑयल हैज बीन रिपोर्टेड इन मेनी स्टडीज, और ये स्टडी इज दीज स्टडीज आर ऑनगोइंग स्टडी जिसमें कि ऑलिव ऑयल को फॉर एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज के लिए जो इस्तेमाल हो रहा है उसके इफेक्ट्स नोट किए गए हैं, ठीक है। इफेक्ट ऑफ कॉर्नरी हार्ट डिजीज, प्रिस्क्रिप्शन ऑफ अ मेडिटेरेनियन डाइट to patients who have had a myocardial infarction reduce the risk of reoccurrence of cardiovascular accident। अच्छा, ये जो स्टडी हुई थी ना, ये जो कार्डियोवास्कुलर के स्पेसिफिकली, जब दुनिया में ज़ाहिर कार्डियोवास्कुलर डिजीज बढ़ रहा था ना, तो उस वक्त किसी ने ये नोट किया कि हम जो बाकी सारी दुनिया है या वो वेस्टर्न स्पेसिफिकली जो डाइट उनका प्लान है उसके तहत अगर वो देखें तो उनके पास कॉर्नरी हार्ट डिजीज का रेट बहुत ज्यादा था। तो उसके बाद जो है मेडिटेरेनियन डाइट को जरा थोड़ा सा उनको फोकस किया गया कि मेडिटेरेनियन में लोगों के पास जो है वो उनके हाँ कॉरोनरी हार्ट डिजीजेस कम है। उसके बाद इसके ऊपर स्टडी शुरू की गई और देखा गया कि आखिर रीजन क्या है। तो उन्होंने ये फाइंड आउट किया कि चूंकि इनकी डाइट के अंदर ऑलिव्स का एक बहुत बड़ा रोल है, तो उसको उसके साथ एसोसिएट किया गया कि ऑलिव्स की मौजूदगी की वजह से कार्डियोवास्कुलर जो इंसिडेंट्स हैं वो कम होते हैं मेडिटेरेनियन रीजन में, ठीक है। इसके बाद इस पे काम भी हुआ और अभी भी इसके ऊपर काम जो है वो जिस रिसर्चेस हैं वो चल रही हैं और वो इसको प्रूव कर रही हैं कि यस इट इज जो है हेल्पिंग आउट इन कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस। एंटीऑक्सीडेंट activity, polyphenols have high antioxidant activity. Virgin olive oil's oxidative stability increases with higher polyphenol content। अगर polyphenolic content उसमें ज़्यादा होंगे तो वो ज़्यादा जो है उसकी ऑक्सीडेटिव स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। Effect of olive oil on inflammation. Scientific research have showed that olive oil polyphenols are mediators of inflammation. जो olive oil polyphenols हैं olive oil के वो mediator होते हैं inflammation के, means कि ये inhibit करते हैं they have the ability to inhibit the pro-inflammatory effects of lipopolysaccharide using diluted human blood cultures. Means कि एक स्टडी हुई थी जिसमें रिपोर्ट किया गया था कि जो पॉलीफिनॉल्स हैं ऑलिव ऑयल के, जिसके एग्जांपल्स इसमें लिखी हुई हैं, वो इनहिबिट करता है प्रो इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट्स, जो कि कैसे हासिल किए गए कि जब ह्यूमन ब्लड कल्चर के ऊपर जो है वो लिपोपॉलीसैकेराइड्स के साथ जो है वो इफेक्ट देखा गया, तो उसमें ये मालूम हुआ कि ये प्रो इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट भी रखता है। Effect of olive oil on hypertension.
Olive oil may decrease blood pressure. A research study showed that the diet enriched with olive oil decreased the mean blood pressure. इसका ब्लड प्रेशर के ऊपर एक अच्छा इफेक्ट है, मींस कि ये डिक्रीज करता है. अच्छा, इसमें भी मेन और वुमेन के अंदर स्टडी की गई और उसमें डिफरेंशिएशन मिला. अक्रॉस अवर स्टडी इन वुमेन विद हाइपरटेंशन रिवील दैट ऑलिव ऑयल एज अपोज्ड टू हाई ओलेक sunflower oil significantly decrease both systolic and diastolic pressure. वुमेन के अंदर तो उसने किया, अगर इसको कंपेयर इन्होंने किया सनफ्लावर ऑयल के साथ, लेकिन ये इसने किया वुमेन के अंदर. एक और स्टडी हुई, उसमें भी lower blood pressure among men who consume more olive in their diets but not in women. ये भी एक स्टडी हुई, उसमें men के ऊपर ज़्यादा इफेक्ट था as compared to women में, but they were consuming the whole, not the oil but whole of the olive fruit. फिर एक और स्टडी हुई जिसमें रिपोर्ट किया गया कि एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल लोअर करता है सिस्टोलिक प्रेशर इन हाइपरटेंसिव पेशेंट मोर देन रिफाइंड ऑलिव ऑयल. रिफाइंड ऑलिव ऑयल से ज़्यादा जो वर्जिन ऑलिव ऑयल है वो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को हाइपरटेंसिव पेशेंट्स के अंदर कम करता है. ठीक है. ऑलिव ऑयल जो है इसके अलावा यूज होता है कैसा, एज फंक्शनल फूड एंड इट हैज इट्स न्यूट्रास्यूटिकल इफेक्ट्स एज वेल. अकॉर्डिंग टू द रिसर्च रिजल्ट्स, olive oil has important role in improving of human health. This is attributed to its major and minor compounds जो इसके अंदर हैं. Although the protective effect of olive oil against cardiovascular disease is well documented, there are few reports on the possible positive effects of olive oil on the gastrointestinal tract. उसके जो gastrointestinal जो effects हैं वो थोड़े कम हैं as compared to other जैसे इसके cardiovascular effects हैं. The therapeutic health feature of bioactive compounds in olive oil are attributed to the high concentration of monounsaturated fatty acids and polyphenols, as we discussed earlier. Due to its high content of oleic acid, olive oil is known as healthy and safe fat when compared to other edible oils. बाकी edible oils के से अगर कंपेयर किया जाए तो वो ये ज़्यादा हेल्दी और सेफ कहा जाता है इन फैट की कंजम्पशन के हिसाब से. It can also reduce cardiovascular disease risk due to its useful effects on blood lipid compounds. It can be said that olive oil is not only food, it is also a natural drug without any side effects on human health. ठीक है. अच्छा, मैंने पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स की बात की थी. बहुत सारे जो नेचुरली कंटेन जो स्मॉल जो फूड्स हैं नेचुरली, उनमें बहुत थोड़ी मिकदार में जो है वो पीएच या पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स मौजूद होते हैं. ऑलिव ऑयल में भी उसमें भी माइन्यूट अमाउंट में जो है वो पीएच होते हैं. ठीक है. और अनराइप जो ऑलिव्स होते हैं उनमें थोड़े ज़्यादा होते हैं, इसीलिए मैंने आपको हार्वेस्टिंग के लिए कि उसमें बताया कि जब हार्वेस्ट किया जाता है तो हार्वेस्ट के लिए बड़े स्किल्ड वर्कर रखे जाते हैं जो कि एक फेवरेबल राइप फ्रूट जो है वो लेते हैं और अनराइप नहीं लेते, जिसकी बिना पे आप ये जो पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं इनको भी कंट्रोल कर सकते हैं. जब आप किसी भी ऑयल को बर्न करते हैं ना, तो वो उसमें आप जो ये पीएच हैं, ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं, ये पॉलीसाइक्लिक ये बनते हैं. इसीलिए कहा जाता है कि ऑयल को बार-बार आप फ्राइंग के लिए, जैसे एक ऑयल बार-बार बनता है, जब आप उसको गरम करेंगे, फ्राई करेंगे तो ये पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स बनेंगे और ये जो है कार्सिनोजेनिक होते हैं. इसलिए ऑयल को रीयूज करने से मना किया जाता है. ठीक है. This is not considered a major risk in the diet, and the oil would have to be heated repeatedly for extended period to the smoke point. मतलब इतना उसको हीट किया जाए बार बार कि उसका स्मोकिंग पॉइंट आ जाए, ये सही नहीं होता है कि आप उसको इतना हीट करें कि वो जो है ना उसका उसमें से स्मोक निकलना शुरू हो जाए, ऑयल ब्रेक होना शुरू हो जाए. ठीक है. ये अनलाइकली है कि घरों में ऐसा होता हो, लेकिन कमर्शियल बेसिस पे ऐसा होता है और हम ये देखते भी हैं हमारे इर्द गिर्द इस तरह से होता है. ठीक है. ऑलिव ऑयल और अदर कुकिंग ऑयल्स वुड बी अ सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ पीएच. हो सकती है क्योंकि जब आप उसको यूज करेंगे अगेन एंड अगेन या आप उसको उसके रिक्वायर्ड टेम्परेचर लेवल से ऊपर लेके जाएंगे तो पीएच बनेंगी. ठीक है.
नेक्स्ट इज पीनट ऑयल। बोटानिकल नेम इसका एरेकस हाइपोजिया, फैमिली इसकी लेग्यूमिनेसी। पार्ट्स यूज, इसके सीड्स ही यूज होते हैं इसको ऑयल निकालने के लिए। कंस्टिट्यूएंट्स के ग्लिसराइड्स ऑफ ओलेइक एसिड, लिनोलेइक, स्टेरिक, एरेगेटिक, पामेटिक, बेहनिक एंड लिग्नोसेरिक एसिड। यूजेस इसको व्हीकल यूज किया जाता है एज इमल्शन में, लिनेमेंट्स में, प्लास्टर्स, सोप, इंक मैन्युफैक्चरिंग में। उसके अलावा हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल ऑयल्स के लिए भी यूज किया जाता है। Peanut oil is added to ointment as ointments and medicinal oils. It is applied rectally in rectal constipation. These are uses. इसके ऊपर मैं use लिखना मैं भूल गई हूँ, ठीक है? These are uses of peanut oil. The pharmaceutical and medical industry use peanut oil as a vehicle for medication in internal और parenteral preparation. जब peanut oil को हम सॉल्वेंट के साथ एक्सट्रैक्ट करते हैं, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन के साथ एक्सट्रैक्ट की जाती है। और आप अपने, अगर आपकी लैब्स हो रही होती हैं तो आप लैब में सॉक्सलेट के साथ आप इसको जो है एक्सट्रैक्ट आउट करते हैं पीनट ऑयल को, ठीक है? लेकिन अनफॉर्चुनेटली फिलहाल नहीं, लेकिन नेक्स्ट अब जब भी करेंगे तो आप पीनट ऑयल को सॉक्सलेट के साथ एक्सट्रैक्ट आउट करेंगे, पीनट को भी, और आगे सिसमी ऑयल आएगा उसको भी आप इसी तरह से करते हैं, ठीक है? सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन के साथ एक्सट्रैक्ट किया जाता है। The pharmaceutical and medicinal industries use peanut oil as a vehicle for medication in internal and parenteral preparation के अंदर इसको यूज किया जाता है। Cosmetic industry use it in skin, sun and massage oil. It is also used in dermatology for crusting and scaling of the scalp. Hair के साथ अगर जो है वो क्रस्टिंग स्केलिंग हो रही हो, बेबी केयर में, ड्राई स्किन की जो प्रिपरेशंस होती हैं उसमें। इसके अलावा इसको बाथ एडिटिव्स के तौर पे भी यूज़ किया जाता है। यहाँ तो हम उस तरह के बाथ्स नहीं लेते ना, जैसे कि वाटर के अंदर बैठ के जो ये लोग, इनके यहाँ थोड़ा सा इस तरह का रिवाज है ना ईस्ट वेस्टर्न कम्युनिटी में, तो वहाँ पे डिफरेंट ऑयल्स भी उस बात का हिस्सा बनाए जाते हैं। तो उसमें जो है पीनट ऑयल का भी एक रोल है कि पीनट ऑयल को भी बनाया जाता है। डोमेस्टिकली इसको यूज़ किया जाता है फॉर सैलड, कुकिंग ऑयल, और कहा जाता है या इसका मानना है हमारा कि ये लोअर करता है ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को। न्यूरेग्लिया में भी यूज़ होता है और डिसलोकेटेड जॉइंट्स में भी इस्तेमाल किया जाता है। Many pharmacological effects such as antioxidant, hypolipidemic, anti-inflammatory, analgesia mediated by opioid receptor affinity, sympathetomimetic है, endocrine, antimicrobial, antiparasitic, sedative, hypotensive, hematostatic were attributed to the constituents of Erecus hypogaea. Next oil is corn oil. बोटानिकल ओरिजिन इसका जीमेज है, फैमिली इसकी ग्रेमिनी है, 5 इसके यूज होते हैं एम्ब्रियो। कॉन्स्टिट्यूएंट्स इसके ग्लाइसराइड्स ऑफ ओलेइक एसिड, लिनोलेइक एसिड, स्टीयरिक, एरागेटिक एसिड, पामेटिक, मैरिस्टिक एंड लिग्नोसेरिक एसिड। Uses इसके vehicle and pharmaceutical and cosmetic preparation, solvent for injection, and it is also nutrient, ठीक है? Refined corn oil is composed of 99% triglycerols with polyunsaturated fatty acid. PUFA इसके अंदर होते हैं ज़्यादा मिकदार में। Monounsaturated fatty acids 24% and saturated fatty acids 13%, ठीक है? कॉर्न ऑयल के अंदर सिग्निफिकेंट अमाउंट होता है यूबिक्विनोन का एंड हाई अमाउंट्स ऑफ अल्फा एंड गामा टोकोफेरॉल, दैट इज विटामिन ई भी मौजूद होता है इसके अंदर। इट हैज गॉट सेंसरी क्वालिटीज एंड यूज एज फॉर इसके लिए कुकिंग पर्पसेस के लिए भी और सैलड ड्रेसिंग के लिए, सैलड्स के अंदर भी यूज होता है। Corn oil is highly digestible and provides energy and essential fatty acids. Linoleic acid is a dietary essential that is necessary for integrity of the skin, cell membrane, the immune system, and for synthesis of eicosanoids. Eicosanoids are necessary for reproductive, cardiovascular, renal,